भाई मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा जो ये फोर आर्म है ना, ये ग्रो नहीं कर रहा है। मेरे जेनेटिक्स खराब हैं या पता नहीं क्या है। मैं डेडलिफ्ट भी कर रहा हूँ, पुलअप्स भी करता हूँ, लेकिन फोर आर्म्स ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई बताओ मुझे फोर आर्म को कैसे ग्रो करते हैं। तो भाई डोंट वरी, आज हम फोर आर्म्स के बारे में वो सारी बात करेंगे जो आपको ज़रूरी है जानना। सो डोंट वरी, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। मैं कई सारी एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा, कई सारे रेपिटेशंस बताऊंगा, सेट्स बताऊंगा जो आपको करने होंगे इस पर्टिकुलर फोर आर्म मसल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो थम्स अप बटन को क्लिक करके हमें अप्रिशिएशन ज़रूर देना, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। और सब्सक्राइब करने की ज़रूर सोचना अगर आपको ऐसा लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है आपको। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, तो फोर आर्म क्या है भाई? ये जो फोर आर्म है ना आपका, ये इस हिस्से में होता है, यानी कि आपके एल्बो और रिस्ट के बीच का जो ये मसल है, नीचे वाला, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये पूरा मिला के इसे फोर आर्म का मसल बोलते हैं। अब फोर आर्म का मसल कितना जरूरी है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं कि जब आप नॉर्मल टी शर्ट पहनते हो ना, ये तो खैर काफी छोटी टी शर्ट है, नॉर्मल टी शर्ट पहनते हो तो ये पूरा बाइसेप ढक जाता है। क्या दिखता है? फोर आर्म्स। काफ जैसा ही है ये भी, बिल्कुल फोर आर्म्स। अगर आपके पतले होंगे तो लगेगा यार ये लिफ्ट ही नहीं करता लड़का, मतलब ऐसा लगेगा कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं करता, खाली टाइम पास करता है। सो फोर आर्म्स को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा विजिबल, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर आर्म शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, यही लगता है। नाउ फोर आर्म्स के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको? You need to train your brachioradialis and pronator teres। अब ये दो मसल हैं आपके, जो आपके फोर आर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। वैसे तो ये जो आपका ब्रैकियोरेडियालिस जो सबसे ज्यादा बड़ा मसल है, ये एक्सटेंसर मसल्स में के ग्रुप में आता है, लेकिन इसको हम सेपरेटली इसीलिए बात कर रहे हैं इसके बारे में क्योंकि ये बड़ा मसल है और इसको टारगेट सेपरेटली भी किया जा सकता है। सो ब्रैकियोरेडियालिस एंड प्रोनेटर टेरिस जो अंदर होता है। नाउ किस तरीके की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो ब्रैकियोरेडियालिस और प्रोनेटर टेरिस को टारगेट करने के लिए? ये एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन और एक जरूरी बात बताऊंगा इसके बारे में। ये एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल्स। अब देखो, रिवर्स कर्ल्स के बारे में हम जानकारी बहुत बार ले चुके हैं कि किस तरीके से आपके ऊपरी हिस्से को फोर आर्म के टारगेट करती है, ये वाले ब्रैकियोरेडियालिस को। ठीक है, अब जब ये कर्लिंग है तो ऑफ कोर्स बाइसेप को भी थोड़ा बहुत करेगी, क्योंकि बाइसेप का काम ही आपका फ्लेक्शन करना है। लेकिन जब आप हाथ को उल्टा कर देते हो ना, सुपिनेटेड पोजीशन में, तो बाइसेप से टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और ज्यादा लोड आने लगता है ब्रैकियोरेडियालिस यानी कि फोर आर्म के इस हिस्से पे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस है, इस पे भी आता है। अब ट्रिक क्या है, क्या करोगे आप? देखो, कई सारे लोगों को ना स्ट्रेट बार में प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्ट्रेट बार लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको दिक्कत होती है। इजी बार लो। यहाँ पे इजी मतलब जो ई और जेड नाम से जो होता है इजी बार, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको पकड़ना होता है, ऐसे ग्रिप ऐसे बनेगी आपकी। ना जब आप ग्रिप बनाओगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि उसमें जो ग्रिप है ना, वो ऐसी मत लेना। ठीक है, ये ग्रिप मत लेना, आपको हुक ग्रिप लेनी है, यानी कि फॉल्स ग्रिप। अब जब आप फॉल्स ग्रिप लोगे तो पूरा का पूरा लोड जो होता है ना, ऑटोमेटिकली फोर आर्म पे आने लगता है। जब आप ऐसे ग्रिप करोगे ना, तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि लोड यहां की बजाय थोड़ा बहुत कहीं और शिफ्ट होने लगता है बाइसेप में, जो आपको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से लिफ्ट करना जब भी आप रिवर्स कर्ल करोगे, खास तौर पे फोर आर्म्स के लिए, यानी कि आपके ब्रैकियोरेडियालिस के लिए। अब जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो एक और चीज बताता हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा टेंशन आपके फोर आर्म यानी कि ब्रैकियोरेडियालिस पे कब आता है? जब आपका रेंज ऑफ मोशन हाफ से ऊपर जा रहा होता है, सबसे ज्यादा टेंशन यहां पे है। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, बट बरकरार रहती है। बट ये मूवमेंट, टॉप मूवमेंट सबसे ज्यादा टफ है। तो कई सारे लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि हाफ मोशन करके भी वो ब्रैकियोरेडियालिस को टारगेट करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, फॉल्स ग्रिप जरूर रखना और रेंज ऑफ मोशन पूरा ही परफॉर्म करना, बट आपको ऊपर टॉप पार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस होगा, जिसका मतलब है कि आपका ब्रैकियोरेडियालिस ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके कितने सेट्स आपको कितने रेप्स करने हैं ये ध्यान दो। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की आप नंबर ऑफ सेट 3 करोगे और लगभग 12 से 15 रेपिटेशन अच्छा खासा स्लो मोशन में बढ़िया तरीके से आपको लगाना है। जिस दिन आप अपना पुल वर्कआउट कर रहे हो, यानी कि आप बैक कर रहे हो, बाइसेप कर रहे हो या आर्म्स कर रहे हो, उसके साथ एक छोटी एक्सरसाइज ये आपने डाल दी। ठीक है, तो जो आपका स्पेसिफिकली टारगेट करेगा आपके फोर आर्म के ऊपरी हिस्से को, ब्रैकियोरेडियालिस को एंड प्रोनेटर टेरिस को। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जब बात आती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की और वो भी तरह तरह के ब्रांड्स की, तो एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है जहां से आप ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स को परचेज कर पाओ। इसीलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूं ह्यूगा लाइफ प्लेटफॉर्म, जहां से आप जेन्युइन सप्लीमेंट्स को परचेज कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रांड्स के और नेशनल ब्रांड्स के भी। ह्यूगा लाइफ सप्लीमेंट्स को डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स करता है और न्यूट्रिशन लेबल
मसल के क्लेम्स को वो वेरीफाई करता है थर्ड पार्टी लैब से। उन प्रोडक्ट्स को एच टेस्टेड मार्क दिया जाता है। तो अगर आप अभी सप्लीमेंट्स परचेस कर रहे हैं तो अभी चल रही है पे डे सेल ह्यूगा लाइफ की वेबसाइट पे, जहां पे आपको मिलेगा 60% से ज्यादा डिस्काउंट और आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड HS7। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। एंड अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टारगेटिंग योर फ्लेक्सर मसल्स। जो आपका फोर आर्म है, जैसा मैंने आपको बताया, एक्सटेंसर मसल जो ऊपर लगे हुए हैं और फ्लेक्सर मसल जो नीचे है यहां पे, उनसे मिलके बना है। अब आपने एक्सटेंसर के एक बड़े हिस्से को जो टारगेट कर लिया, अब फ्लेक्सर मसल्स, नीचे वाले मसल्स को भी टारगेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी एक्सरसाइजेस से किया जा सकता है? सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो आप इसके लिए कर सकते हो वो है बिहाइंड द बॉडी रिस्ट कर्ल्स। ये बिहाइंड द बॉडी रिस्ट कर्ल्स जो आप करते हो इस तरीके से, ये सबसे ज्यादा आपके फ्लेक्सर मसल्स को टारगेट करते हैं। बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। पीछे आप ऐसे इस तरीके से वेट रखिए यूं, और इस तरीके से आप कर्ल कर सकते हो। रिस्ट को कर्ल करना है। जब भी आप रिस्ट को फुली कर्ल करोगे पूरा ऊपर तक और उसके बाद नीचे स्ट्रेच करोगे तो सबसे ज्यादा लोड कहां पे आएगा? सबसे ज्यादा लोड आएगा आपके फ्लेक्सर मसल्स पे, इस पार्ट पे। और आप देखोगे कि आपका ये जो फ्लेक्स, जो ये नीचे का मसल है, ज्यादा राउंड बन रहा है, ज्यादा साइज इसका बढ़ रहा है। कितने नंबर ऑफ सेट्स कर रहे हैं इसके भी 3 सेट करेंगे। वही रैप रेंज रखो 12 से 15, और कंट्रोल्ड फॉर्म में करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे कंट्रोल फॉर्म में। जिस दिन आप बैक कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, आर्म वर्कआउट कर रहे हो, उस दिन आप इस एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है टारगेटिंग दी एक्सटेंसर मसल्स। अब आप कहोगे भाई हमने पहली एक्सरसाइज में तो एक्सटेंसर मसल के ब्रैकियोरेडियलिस को ट्रेन किया। देखो फोर आर्म्स में ना बहुत सारे मसल्स होते हैं, छोटे छोटे 20 लगभग 20 तरह के अलग अलग मसल्स होते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ ब्रैकियोरेडियलिस ही नहीं बल्कि और भी भाई बहुत सारे मसल्स हैं, तो उनको ट्रेन करना भी जरूरी है। और वो खास तौर पे आपके रिस्ट के मूवमेंट से काफी हद तक ट्रेन होते हैं। जब आपने फ्लेक्सर मसल्स को ट्रेन किया तो आपने रिस्ट को कैसा किया? यूं नीचे की तरफ बेंड किया, यानी कि फ्लेक्स किया अपने रिस्ट को। और जब आप एक्सटेंसर मसल्स को टारगेट करोगे तो अपने रिस्ट को आप एक्सटेंड करोगे। सो जब भी आपके रिस्ट का एक्सटेंशन होगा, दिस पार्ट एक्सटेंशन, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सटेंसर मसल्स टारगेट होंगे। जब आपके रिस्ट का फ्लेक्शन होगा तब आपके फ्लेक्सर मसल्स टारगेट होंगे। अब जब आप समझ गए हो अपने फंक्शन को, तो सेम चीज आप बारबेल से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो। कैसे? मान लो कि आपके पास एक डंबल है। अब डंबल आपने इस तरीके से फ्लैट बेंच में रखना है, ठीक है, हाथ, और उसमें बैठ जाओ नीचे, मतलब आप जमीन पे बैठ जाओ, हाथ को रखो अपने फ्लैट बेंच पे। उसके बाद आपको यूं एक्सटेंशन करना है, ये ठीक है, एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन करोगे तो आप देखोगे कि ये मसल्स आपके ये वाले जो ये वाले मसल्स आपके काम करने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल्स। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप इसको, बहुत हैवी वेट नहीं उठाना है, मतलब आप 7.5-8 kg का डंबल भी उठाओगे और करोगे धीरे धीरे 3 सेट्स एंड 12 to 15 रेपिटेशंस। अब देखोगे कि आपका ये पूरा का पूरा मसल पंप आ गया है और पूरा फोर आर्म जो है पंप हो जाएगा, क्योंकि आप फ्लेक्सर को भी ट्रेन कर रहे हो। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है रिस्ट का एडक्शन एंड एबडक्शन। क्या होता है ये? अब देखो, रिस्ट का आपने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो समझ गया, अब यहां पे रिस्ट का एडक्शन एंड एबडक्शन भी होता है, जो आपके फोर आर्म के मसल को टारगेट करता है। बहुत ही जरूरी है। डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं इसकी। एक एक्सरसाइज मैं आपको यहां पे बताता हूं, विच इज सूटकेस होल्ड। अब आप सोचोगे ये सूटकेस होल्ड क्या है? देखो, जब आप ट्रैवल करते हो तो सूटकेस कैसे पकड़ के लेके जाते हो? ऐसे साइड में सूटकेस पकड़ के लेके जाते हो, राइट? बैग, सूटकेस, व्हाटएवर। तो उसी तरीके से आप जिम में बारबेल पकड़ सकते हो, थोड़ा हैवी वाला, उसको सेंटर से ग्रिप करना, दोनों तरफ वेट लगा लेना, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। अब आपका काम क्या है? अपने इस हाथ से अपने आप को इस तरीके से पुल करना है ताकि ये वेट आगे की तरफ पुल करे, और उसको होल्ड करना है आपने, मतलब कोशिश करनी कि वो नीचे पूरा ऐसे टकराए ना, ठीक है? और फिर पेंडुलम की तरह इसको इस तरीके से करना है। ये तो बहुत लाइट वेट है, इसीलिए बहुत इजीली हो जा रहा है। जब मान लो कि यहाँ पे 10 किलो लगा हो, तो जब आप नीचे आपको ये पुल कर रहा है 10 किलो, तो आपको कंट्रोल करना है इसको। फिर इस तरफ पुल कर रहा है तो फिर कंट्रोल करना है। दोनों ही मूवमेंट, आपका एडक्शन एंड एबडक्शन को कंट्रोल कर रहे हो आप, तो आपके दोनों मसल्स इस डायरेक्शन में भी फोर आर्म के काम कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही कम तरह के ऐसे एथलीट हैं जो इसको ट्रेन करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स में जरूरी होता है ये करना, जहां पे ग्रिपिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जहां पे आपके फोर आर्म के ओवरऑल मसल को ग्रो करना है। काफी सारे बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको करके देखना। सूटकेस होल्ड, ठीक है, वेट कैपेसिटी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अपनी। इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज। अगर आप बारबेल से ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप एडक्शन एंड एबडक्शन केबल से भी कर सकते हो। मान लो कि आपका ऊपर केबल लगा हुआ है, केबल आपने हाथ में ऐसे पकड़ना है, ठीक है, पुल करना है उस केबल को, यहां नीचे लेके आना है, और उसके बाद आपको यूं
एडक्शन करना है, जिससे क्या होगा, ये मसल्स यहाँ के साइड के काम करेंगे। उसके बाद आप एबडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो उल्टा, राइट? मतलब कि आपने केबल को ऐसे पकड़ लिया फिर उल्टा, और उसके बाद फिर आपने एबडक्शन परफॉर्म किया, तो आपके ये वाले मसल्स भी टारगेट होंगे। सो एडक्शन एबडक्शन केबल से भी परफॉर्म किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल फोकस करके यूनिलैटरली एक हाथ से एक बार में करूं, तो मतलब कि एक बार एडक्शन करूं और एक बार एबडक्शन करूं, ठीक है? तो इस तरीके से आप जब अपने ओवरऑल मसल्स को ट्रेन करोगे, अपने फोर आर्म को, तो देखोगे कि आपका फोर आर्म सच में ग्रो करेगा, ठीक है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं कि मैंने 3-4 एक्सरसाइजेस तो बता दी। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 3-4 एक्सरसाइजेस को आपको एक ही दिन में कर देना है ना? डिवाइड करो। जैसे कि आप बाइसेप को, आर्म्स को 2 दिन लगाते हो, तो इन 2 दिनों में आपको डिवाइड कर देना है। एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज एक दिन करो, दूसरे दिन आप एक एक्सरसाइज करो। टोटल 3 या 4 एक्सरसाइजेस आप ओवरऑल वीक में करोगे फोर आर्म्स की, तो इतना आपका वॉल्यूम चलेगा। लेकिन एक ही दिन में आप 4-4 एक्सरसाइज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारे जेनेटिक्स नहीं है सर, हमारे ग्रो नहीं करते फोर आर्म्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रेनिंग करोगे, फोकस्ड होगे, जिस तरीके से आप चेस्ट को करते हो, बाइसेप को करते हो, तो फोर आर्म्स भी ग्रो करेंगे। हाँ, रिस्ट जो है वो नहीं ग्रो कर सकती, क्योंकि रिस्ट क्या है, जेनेटिकली आपकी बोन, उसका साइज फिक्स है। बोन का साइज नहीं बढ़ा सकते आप। जैसा बचपन में लेके आए हो, फोर फादर्स ने जैसा दिया है वैसा ही रहेगा। सो बोन को नहीं, आप सिर्फ मसल को ग्रो कर सकते हो, और ये ध्यान में हमेशा रखना, रिस्ट ग्रो नहीं होती, ओके? फोर आर्म का मसल ग्रो होता है। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी सारी वीडियो अबाउट फोर आर्म्स। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल।